विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय अंग्रेजी यानी इंग्लिश के पेपर के कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 10 नवंबर 2025 वार सोमवार के दिन एमपी बोर्ड की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है उसके अंतर्गत हुआ है और इन परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसके अंदर हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन ए में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसको आपको पूरा पैसेज जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है और उस पैसेज को पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चंस के आंसर की तरफ हम अब चलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ पहला दिया हुआ इसके अंदर क्वेश्चन के व्हाट हैज गिव राइज द वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज अ की बेनिफिट्स ऑफ द वर्क फ्रॉम होम मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनहेंस्ड वर्क लाइफ बैलेंस। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो पहले का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन था, पहले का बी हो गया था और तीसरे का सी हो गया, दूसरे का सी हो गया। तीसरा दिया व्हाट चैलेंजेस माइट रिमोट वर्क्स फेस। तो यहाँ पर हो जाएगा आइसोलेशन। क्या हो जाएगा? आइसोलेशन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न दिया हुआ है द पेसेज इज अबाउट और इसका हो जाएगा वर्क फ्रॉम होम। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? वर्क फ्रॉम होम इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ व्हाट मस्ट कंपेन एड्रेस फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनहेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि बी आंसर इसका करेक्ट होगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो सिक्स क्वेश्चन है, इसका एग्जैक्ट आंसर दिया आप देखोगे तो फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन वर्क डायनेमिक, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको सातवां और आठवां। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द कंफर्ट ऑफ अ वर्क फ्रॉम होम एनवायरमेंट। तो सेवंथ जो है उसका हो जाएगा पर्सनलाइजेशन। क्या हो जाएगा? पर्सनलाइजेशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट्थ की तरफ आ रहे व्हाट हैज वर्क फ्रॉम होम, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ट्रेडिशनल ऑफिस आवर्स। ट्रेडिशनल ऑफिस आवर, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले दो क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउन फ्रॉम कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेट का नाउन हो जाएगा कम्युनिकेशन, बी आंसर एग्जैक्ट है, सरल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है चूज द करेक्ट मीनिंग आइसोलेशन। तो इसका हो जाएगा सेपरेशन। आइसोलेशन का हो जाएगा सेपरेशन, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर एक और दिया हुआ उसने कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूर पैसेज गिवन अ सूटेबल टाइटल। तो इसको पढ़ना है और आपको एक टाइटल इस पर देना है। चलते हैं आगे, आपने टाइटल दे दिया होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन दिया होगा वहाँ पर, पोस्टर टू एजुकेट एंड अवेयर द वोटर टू कास्ट देयर वोट्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है। हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूं मैं, इन क्वेश्चन को देख रही क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे गए, तो इसके बेसिस पर आपको अपने बोर्ड की तैयारी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है यहाँ पर कि इट इज, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इट इज द आ जाएगा, इट इज द ऑनेस्ट डे टूडे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर द हो जाएगा। दूसरा ही डिड नॉट मेक एनी, क्या आंसर हो जाएगा? एनी मिस्टेक। अगला शी आस्क्ड इफ शी मे, MAY मे शी द डायरेक्टर। चौथा दिया हुआ द डव वाज किल्ड बाय द हंटर, क्या हो जाएगा? बाय द हंटर। पांचवा द टीचर, तो इसमें हो जाएगा टीचर्स, TEACHES, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला 6 दिया हुआ शी केयर ओनली फॉर हर सेल्फ नॉट फॉर अदर। और अगला दिया हुआ है रक्षा, तो इसके अंदर आ जाएगा बेल,
एंड रश्ड टू द क्लास, एंड आएगा इसके अंदर। और सेवंथ के अंदर आएगा आई केम विथ वन ऑफ माई फ्रेंड, तो विथ आ जाएगा लास्ट के अंदर, विथ आ जाएगा। तो इस सेक्शन सी के अंदर हमने देखे क्वेश्चंस के आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है डुअल्स डायरेक्ट की बात हुई है। अब इसमें कुछ डुअल्स डायरेक्ट तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से, कुछ आप लोग भी इसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 7 को समझने के लिए कि आखिरकार ये क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है दे प्ले क्रिकेट, और विद्यार्थियों इसमें दिया हुआ है चेंज इनटू नेगेटिव, यानी इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। तो ये हो जाएगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, द डू नॉट प्ले क्रिकेट। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है द लायन किल्ड द डियर, तो फ्रेम अ क्वेश्चन यूजिंग whom, तो इसमें हो जाएगा हु किल्ड द डियर, क्या आ जाएगा हु किल्ड द डियर। तो द लायन वर्ड हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हु किल्ड द डियर। तीसरा दिया हुआ यहाँ पर कार्तिक ब्रोक द कप, तो द कप वॉज ब्रोकन बाय कार्तिक, क्या हो जाएगा द कप वॉज ब्रोकन बाय कार्तिक, द कप वॉज ब्रोकन बाय कार्तिक। चौथा हु वर देयर, सॉरी हु वर दे, आई डू नॉट नोन, कंबाइन टू मेक नाउन क्लॉज। चौथे क्वेश्चन की बात हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे आई डू नॉट नो हु दे वर, आई डू नॉट नो हु दे वर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि द चाइल्ड वॉज क्राइंग हिज लंच बॉक्स वॉज मिसिंग, कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। पांचवा क्वेश्चन है ना, पांचवा वाला दे रखा है इसके अंदर। तो इसमें आ जाएगा पांचवा कि द चाइल्ड हु लंच बॉक्स, द चाइल्ड हु लंच बॉक्स वॉज मिसिंग वॉज क्राइंग, तो द चाइल्ड हुज लंच बॉक्स मिसिंग, द चाइल्ड हुज लंच बॉक्स वॉज मिसिंग वॉज क्राइंग, इस तरीके से आ जाएगा। छठा दिया हुआ इसमें लीना, सिक्स, लीना से टू रीनू व्हाट आर यू डूइंग विथ माई बुक, चेंज इन नरेशंस। तो लीना आस्क्ड रेनू, लीना ने रेनू को कहा, लीना आस्क्ड रेनू व्हाट शी वाज डूइंग विथ हर बुक, तो लीना आस्क्ड रेनू व्हाट शी वाज डूइंग विथ हर बुक। नेक्स्ट दिया हुआ इसके अंदर द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप, join the clause using no sooner than, तो no sooner did the principal enter the class then the student stood up। तो विद्यार्थी इस तरीके से सातों हो जाएंगे, तो no sooner did the principal enter the class then the student stood up। चलते हैं आगे अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर डी दिया हुआ है, और इस डी सेक्शन में वापस टेक्स्ट बुक के बेसिस पर एक पैसेज दिया हुआ है, और उस पैसेज के हम आंसर की तरफ चल रहे। तो आज पैसेज को आप रीड आउट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं सीधा क्वेश्चन के आंसर की तरफ चल रहा हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है व्हाट डिड द पेडलर्स कंपेयर द वर्ड विथ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड टैप्स, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। हु शेल्टर्स ही द नाइट, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहां पर क्रॉफ्टर। हु डस अनवांटेड मीन, तो अनवांटेड का मीन का हो जाएगा अननेसेसरी, क्या हो जाएगा अननेसेसरी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव द पेडलर, तो इसका करेक्ट हो जाएगा सुपर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सुपर करेक्ट आंसर, इसका ध्यान रखना, सुपर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। द ओल्ड मैन एंड पेडलर्स प्लेड, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोलीज या एमजोलीज, एमजोली भी बोल सकते हो और मिजोलीज भी बोल सकते हो आप। एमजोलीज बोला जाता है जब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, तो एमजोलीज वर्ड आता है वहां पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नोवे का ए पार्ट दिया हुआ है, और देखो विद्यार्थी इसमें दिया हुआ है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब आपको एक छोटा सा पैसेज दिया उसको पढ़ना है, उसके बेसिस पर आपको आंसर निकालना है। तो पहला है फ्रॉम विच पोएम द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका हो जाएगा रोड साइड स्टैंड, सी ऑप्शन करेक्ट है, रोड साइड स्टैंड। दूसरा व्हाट इज द रोड साइड स्टैंड इन द पोएम,
तो यहाँ हो जाएगा अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउसेस। सेकंड का हो जाएगा सी। तीसरा, व्हाट अ बिगिनिंग बिंग्स सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड, तो इसका हो जाएगा वाइल्ड बेरियर्स गोल्डन स्क्वेज। तो सी ऑप्शन करेक्ट है तीसरे का। तो पहले का सी, दूसरे का भी सी और तीसरे का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर एक पैसेज दिया हुआ है, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिए हुए इसमें, मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हु डिड द महाराजा वांट टू मैरी, तो अ गर्ल ऑफ रॉयल फैमिली, अ गर्ल ऑफ रॉयल फैमिली, बी आंसर करेक्ट है। वुमन डिड ही से टू फाइंड द राइट गर्ल, तो सेकंड का करेक्ट हो जाएगा द दीवान। क्या हो जाएगा? द दीवान हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। आगे तीसरा, गिव द नाउन फ्रॉम द वर्ड पोसेस, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोसेशंस। सिनोनिम्स ऑफ इनविजिट, तो यह हो जाएगा टू इंक्वायरी। क्या हो जाएगा? टू इंक्वायरी। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, जो आपके टेक्स्ट बुक के बेसिस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपको आंसर लिखना थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस पे आपको आंसर लिखना थे। आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट द 30 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। तो इस तरीके से ये जो आपका इंग्लिश का पेपर है, बड़ा सरल सा पेपर था, अच्छा सा पेपर था। आई होप आप लोगों ने इसको पूरा अच्छे से किया होगा। मैं इसी के साथ डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।